अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। फ्राइडे नाइट को मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक वीडियो शेयर की थी गोल्ड की फोरकास्ट। आज मैं वही फोरकास्ट यूट्यूब पे भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद ये वीडियो प्ले करेंगे हम। इसके बाद हम कल की मार्केट को एनालाइज करेंगे, कुछ ट्रेड्स हैं जिसकी ब्रेक डाउन करनी है। अब ये मैंने शेयर की थी शायद फ्राइडे नाइट 7:18 पाकिस्तान टाइम PM। इसी को हम फिर यूट्यूब पे इसलिए मैं शेयर करूँ कि क्योंकि ये ग्रुप में मैंने शेयर की थी MKV फॉर्मेट में। बाय डिफ़ॉल्ट ये काफ़ी लोगों के साथ के पास प्ले नहीं हो रही थी। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए इसमें MX प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और आईफोन में VLC या कुछ और प्लेयर एक्सटर्नल प्लेयर ही इंस्टॉल करके ये प्ले होगी। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि वीडियो के एंड के पे हम फिर इंशाल्लाह मंडे मार्केट की ब्रेक डाउन देखेंगे। चलिए मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। गोल्ड को हम डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखें मार्केट यहाँ से जब सेल ऑफ हुई है, सो मार्केट ये स्ट्रेट सेल ऑफ हुई है। यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई स्विंग लो तो दिख रहा है, इस वे में कोई स्विंग हाई नहीं है। जब ये सेटअप बनता है तो मार्केट कंटिन्यूएशन करती है। ये हमारे प्राइस एक्शन मॉड्यूल में है, लेकिन मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंपली ये कि जब इस तरह का सेटअप बनता है, स्विंग लो बनता है, हाई नहीं बनता, तो प्राइस कंटिन्यूएशन देते हैं वन मोर टाइम टू टेक दिस लिक्विडिटी। अब प्राइस ने जब ये कंटिन्यूएशन दी है लिक्विडिटी स्वीप के फेयर वैल्यू गैप डाउन क्लोज कैंडल को टैप किया है यहाँ पे, उस दौरान प्राइस ने एक CP फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल ही में इसको मिटिगेट किया। अगली कैंडल इसके इंसाइड क्लोज होके फ्राइडे के दिन प्रीवियस 2 कैंडल्स का हाई स्वीप कर रही है और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, अब प्रॉपर रिजेक्ट हो रही है यहाँ से। सो ये हमारे पास एक हाई डेवलप हो गया। प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दी, उसके बाद यहाँ से एक्सपेंशन दी। अब जब ये लो एक हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट हो रहा है, ये एक हमारे पास बुलिश स्ट्रेंथ बुलिश सेटअप बन गया है, बुलिश स्ट्रक्चर बन गया। इसका OTE हम अगर देखें एग्जैक्टली ये कंप्लीट वेव भी हम लगा सकते हैं। ICT के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो फिबोनाची टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं। तो प्राइस आइदर वे OTE पे आई है और इस मॉडल का ये रूल है कि मार्केट OTE पे आए, 50% पे नहीं 62% पे आना ही होता है मार्केट में। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये मॉडल अप्लाई होता है और ये मेरे इस मेंटरशिप कंटेंट में भी इंक्लूडेड है। मैं फिलहाल कंटेंट शेयर नहीं करा, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, फाइनलाइज्ड है, सिवाय 1-2 चेंजेस के जो कि इंशाल्लाह मैं करके कल या परसों ग्रुप में शेयर कर लूँगा। लेकिन ऑफ कोर्स इंशाल्लाह जो लोग अगर ज्वाइन करते हैं वो डेफिनेटली देखेंगे कि ये मॉडल हमारा इस मेंटरशिप में इंक्लूडेड है और इसका नाम भी बता दो, वैसे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप कहते हैं इसको। अब इसको अगर देखें इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेरे पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ये बन रही है, शॉर्ट टर्म टारगेट, एक मिड टर्म टारगेट और फिर ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। लेकिन मिड टर्म टारगेट से पहले प्राइस ने यहाँ पे एक मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन आएगा। अब कहाँ और कितने तक आता है वो रिएक्शन आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है यहाँ से एक रिएक्शन आएगा। आइदर वे जब यहाँ से एक्सपेंड हुई मार्केट, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा और ये फेयर वैल्यू गैप मॉडल भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे प्राइस चाहिए थी अगेन इसी फेयर वैल्यू गैप पे, इंडीड इसमें आई है प्राइस। इसका एक रिफाइंड एरिया भी बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक ओपन प्राइस। और आज अगर आपने मेरी ट्रेड देखी हो जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी, मैंने सेल की ट्रेड ली और उसका टारगेट था 4028 के अराउंड जिसको मैं टारगेट कर रहा था। अब प्राइस ने यहाँ पे एक सेल साइड डिलीवरी देने के साथ ही एक CP सेल साइड इम्बैलेंस भी दे दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैप करके एक रिएक्शन आना था, जैसे यहाँ टैप करके एक रिएक्शन आया, इसमें भी टैप करके एक रिएक्शन आना था। अब वो रिएक्शन चाहे ये लो स्वीप करे या यहाँ पे फेलियर स्विंग है। अगर ये मार्केट यहाँ पे फेलियर स्विंग देती है तो 95% कन्फर्म हो जाएगा ये हाई स्वीप होगा, हर हाल में बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाएगी अगर यहाँ से फेलियर स्विंग बना। अब यहाँ हम देखते हैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखें, यहाँ आवरली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है, मार्केट हम बाय साइड को देख रहे हैं, मार्केट को हम बाय साइड पे देख रहे हैं। यहाँ से डेली फेयर वैल्यू गैप के एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से रिजेक्शन चलो एक ऑर्डर ब्लॉक जिसकी टैपिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और वो नहीं हुई। और मुझे कल मैं स्टूडेंट के साथ सेशन में था, मैंने कहा कि आई एम स्टिल डाउटफुल कि ये प्राइस हिट होगी और होनी भी चाहिए। कल जब हम हमारी ट्रेड थी ग्रुप में भी शेयर है, आप लोगों ने देखी होगी, उसके लिए मैंने टारगेट भी ये रखा था, लेकिन ये टारगेट हिट नहीं हुआ। आज मार्केट को मैंने इस लो और लो यहाँ पे जब लो क्रिएट हुआ तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल यहाँ से लगना था और वो लगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरी ट्रेड्स थी मैंने उससे टारगेट बुक नहीं किया था। 130 पिप्स में मेरी ट्रेड्स चल रही थी और मैंने एक टारगेट भी बुक नहीं किया
और इस वीक में मार्केट रिजेक्ट हो गई सारी की सारी। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस छोटे थे लेकिन टारगेट लाइक बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी ट्रेड्स। तो मैंने दोबारा से अटेम्प्ट करके इस टारगेट और इस टारगेट तक वो ट्रेड्स होल्ड की और यहाँ पे कई मेरी ट्रेड्स वो क्लोज थी। अब यहाँ से प्राइस प्रीवियस डे लो स्वीप कर रही है, एक लो के नीचे आके दोबारा ऊपर जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक बाइंग सेलिंग आर्गुमेंट जिससे रिजेक्ट हो रही मार्केट। और ये ऑर्डर ब्लॉक टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक है, मिडनाइट ओपन, यहाँ से रिजेक्शन और फिर इसके ऊपर एक्सपेंशन। ये ऑर्डर ब्लॉक के टॉपिक में भी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होंगी, कौन से ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, कौन से लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, या कौन से फेयर वैल्यू कैप्स, ये सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल्ड वर्जन में होगा। यहाँ से अब हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट है आवर टाइम फ्रेम पे 1 2 3 स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मुझे चाहिए मार्केट अगेन इस प्राइस लेग के ओटी पे, इसके ओटी पे आए, इसके ओटी पे आए, आई विल बी सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली जो कैंडल मैं चाहता हूँ कि टैप हो वही कैंडल मुझे चाहिए, टैप हो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब बात रही कि क्या आज के दिन ये टारगेट सिद्ध होंगे हमारे, जो कि मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये नहीं होंगे आज के दिन सिर्फ, क्योंकि मार्केट फ्राइडे के दिन सेटअप बनाकर रेडी होती है मंडे एक्सपेंशन के लिए, स्पेशली अगर वो मंडे हो जिसकी फ्राइडे एनएफपी हो। लेकिन आजकल गोल्ड चूंकि बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, एडीआर की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गोल्ड ने। नॉर्मली जब एडीआर के रेंज के अंदर मार्केट मूव करती है तो तब प्राइस फ्राइडे के दिन एंट्री सेटअप सब कुछ बना के यहाँ पे रुक जाएगी और एक्सपेंशन मंडे के दिन आएगी। ये 15 मिनट पे आप एक नजर इसको देख लेते हैं, परफेक्ट 15 मिनट पे बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। हमें इस लेग की ओटी पे चाहिए मार्केट, चाहे इस फेयर कैप में आए, इस मास्टर और ब्लॉक को टैप करें, और मुझे यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज चाहिए जो कि हमारे प्राइसलेस मॉडल की पार्ट है, तब यहाँ से हम बाइंग कंसिडर करेंगे। तो बाकी ये आपके लिए गोल्ड का आउटलुक होगा। बहुत टाइम से मैंने इस तरह की कोई वीडियो नहीं थी, और आपने ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी मुझे अपना फीडबैक देना है लाजमी। आज की वीडियो में इतना ही, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक थी हमारी वीडियो, और आगे हम जाके देखते हैं ट्रेडिंग व्यू, और फ्राइडे दिन की हम टेप रीडिंग भी देख लेते हैं। लास्ट वीक फ्राइडे जो भी हमारी ट्रेड्स वगैरह थी, आई गेस ये था एनएफपी से, शायद एनएफपी के बाद ये, या सुबह के टाइम, सुबह का टाइम, यस लास्ट वीक को एनएफपी नहीं था, शायद उससे पहले था, आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली। ये एक सेल मैंने अटेम्प्ट की थी यहाँ से अपने लेवल तक, जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ से सेलिंग है, और ये अराउंड आई गेस अराउंड 100 पिप्स या 120 पिप्स था। ये था हमारा की लेवल, और यहाँ से मार्केट जब बाई गई, इसमें हमारी बाई की ट्रेड्स भी थी। ऑब्वियसली मैं लेट एंटर हुआ इस टाइम में, जब इस ट्रेड का टारगेट हिट हो रहा था। यहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने इस कैंडल में प्राइस को देखा, एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन रिलेटिवली इक्वल हाइस। फर्स्ट टारगेट था ये हमारा, और सेकंड टारगेट इस लिक्विडिटी के ऊपर था शायद, यस मेन ड्रॉ लिक्विडिटी भी था। ये ठीक ठाक 200 पिप के अराउंड का टारगेट था। ये मंडे की ट्रेड्स हैं, आप देखें जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया एग्जैक्टली। लेकिन समहाउ मैं यहाँ से मार्केट के बाय जाने पे कन्विंस्ड नहीं था, क्योंकि मुझे चाहिए थी ओटीई की एंट्री। ये 50% पे था, ओटीई नहीं था। ओटीई इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपन से स्टार्ट हो रहा था। मार्केट दोबारा भी आई, ये अर्ली मॉर्निंग शायद लंदन सेशन की ये ट्रेड है, जिसका मैंने जिक्र किया कि ब्रेक इवन हो गई थी। ये वाली ट्रेड्स, एक ब्रेक इवन है, एक स्टॉप लॉस के साथ क्लोज हुई, और दूसरी फिर 130 पिप्स मूव था ये गालिबन, या शायद मोर देन दैट। 53 पे ये एंट्री है, और 36 130 170 के अराउंड 170 पिप्स। दैट वाज फ्राइडे। मंडे को देख लेते हैं, पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख लेते हैं। कल कंप्लीट दिन मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन नहीं किया था, आज ही देख रहे हैं इसको। कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं पीसी पे नहीं देख पा रहा, मोबाइल पे ज़्यादातर ट्रेड कर रहा हूँ। ग्रुप में मैंने कल ये मैसेज भी किया था कि मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी 4110 ये है गोल पे, और ये जो हमारी मेन मिड टर्म शॉर्ट टर्म गोल था, सॉरी, वो अचीव हो गया आगे। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं एक नज़र।
एग्जैक्टली हम यहाँ से इस लिक्विड को टारगेट कर रहे थे। ये स्वीप हो गई। अब अगर आज की कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरह थी कि एक फेयरवेल गैप डेवलप होता है और इस फेयरवेल गैप के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो इंशाल्लाह हम ये टारगेट और ये टारगेट प्लान करेंगे। बैक टू द आवरली टाइम फ्रेम, प्राइस इंडीड यहाँ पे आई। फर्स्ट टाइम ये ओटी नहीं था सही से, ओटी वाज नॉट देयर। इसकी ओपन से ओटी स्टार्ट होना था अराउंड इसकी ओपन या इसकी वीक से। मार्केट आई और यहाँ से अब देखिए फ्राइडे के दिन इसने टारगेट भी अचीव नहीं किए, नीचे आई और यहाँ से फिर बाइंग। कल सुबह यहाँ भी एक ट्रेड मेरी ब्रेक इवन हो गई थी विच वाज पेनफुल। ऑफ कोर्स ये मार्केट है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरी एंट्री थी और 15 मिनट का बहुत खूबसूरत सेटअप था, जो कि टारगेट मेरा 170 पिप्स के अराउंड था। प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई, जस्ट 20 पिप्स के मार्जिन से ही मेरा टारगेट रह गया था और ये सारी की सारी रिवर्स हो गई, जो कि ब्रेक इवन पे क्लोज हुई अराउंड 20 to 25 पिप्स इन पॉजिटिव। उसके बाद मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया ट्रेड एंड टारगेट था मेरा सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी। अब इसको 15 मिनट पे जाके देखते हैं। लो स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, विथ फेयरवेल गैप। ऑफ कोर्स जो कल मैंने आईसीटी के एपिसोड अपलोड किए उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टारगेट था, इस हाई तक। फिर प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यूशन का सेटअप बनाया। रात के टाइम यहाँ पे एक और ब्लॉक था जिसके साथ फेयरवेल गैप पेंडिंग ओवरलैप कर रहा था, ये वाला, जहाँ से हमारी मजीद ट्रेड्स थी। और इस टाइम में मैंने वो मैसेज किया था कि मैं ये रॉन लिक्विडिटी टारगेट कर रहा हूँ। और मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो 41 32 या शायद 41 50 का लेवल टारगेट कर रहा हूँ। ये लो टारगेट कर रहा था, बिल्कुल ये वाला। तो वो भी अचीव हो गए। अब इस ट्रेड की क्या खासियत है, यहाँ पे हम देखेंगे ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, ये एक मास्टर ऑर्डर ब्लॉक है। ऑफ कोर्स ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ एक डाउन क्लोज कैंडल है, लेकिन हम अप क्लोज कैंडल्स सॉरी एक बाइंग मूव में अप क्लोज कैंडल को डाउन क्लोज कैंडल्स को एज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं। तो जब प्राइसेस के ऊपर क्लोज हुई डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयरवेल गैप दिया डाउन क्लोज कैंडल। अब ये है टाइम 7 8 बजे और ये 8:30 की मैनिपुलेशन, उसके बाद एक्सपेंशन उसी के साथ। 15 मिनट पे जाके देख लेते हैं इसके। बहुत ही खूबसूरत सेटअप डाउन क्लोज कैंडल, एक ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का, प्राइस का वहाँ पे टैप करना, 9:30 मैनिपुलेशन टाइम और उसके साथ ही कंटिन्यूशन और टारगेट्स एंड टारगेट्स एंड टारगेट्स। तो इसकी टेप रीडिंग देख ली वैसे हमने। ये मॉर्निंग की ट्रेड थी हमारी और ये थी रात की ट्रेड। अब ये ट्रेड मैंने बहुत लेट देखी, प्लान ऑफ कोर्स मैंने पहले कर रखा था, लेकिन कुछ गेस्ट आ गए थे जिनको अटेंड करना था। तो जब मैंने ये गोल्ड देखा तो काफ़ी लेट था मैं, स्टिल मैंने ये ट्रेड की विद 87 पिप्स स्टॉप लॉस और टारगेट ठीक ठाक था, तो मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। फर्स्ट टारगेट मैंने इससे अराउंड 100 पिप्स बुक किया था और सेकंड था आई गेस ठीक ठाक ही था। ये थी हमारी ट्रेड्स। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।